ऑन पब्लिक डिमांड, आप लोगों की डिमांड पर आपका भाई एक बार फिर आ गया है आपके लिए वीडियो लेकर। जी हां मेरे प्यारो, आप लोग सभी जानते हैं कि पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है सीबीएसई के टीचर से, वहां उनको प्लानिंग, शेड्यूल, सिलेबस सब कुछ बताया जा रहा है। लेकिन मैंने पर्सनली नोटिस किया कि एमपी बोर्ड के लिए कोई नहीं कर रहा है, और कर भी रहा है तो गिने चुने टीचर है। तो जी हां मेरे प्यारो, आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ पूरी साल खड़ा है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह आप अपना प्यार बनाते रहिए। तो जय श्री राम मेरे प्यारो, मैं रितिक बघेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बघेल क्लासेस पर। जी हां मेरे प्यारो, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स यानी गणित विषय की, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपको जुलाई में मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जो कि हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन। चैप्टर नंबर सेकंड है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एंड चैप्टर नंबर थर्ड है आपका मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह। जी हां मेरे प्यारो, मैं हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप भी जानते हैं कि एमपी बोर्ड में दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के, इसलिए किसी को कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं दोनों मीडियम में, दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। जी हां मेरे प्यारो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें बहुत कम कोर्स बचा है, इसलिए 3 चैप्टर मैंने लिखे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, 1.1 1.2। चैप्टर नंबर सेकंड में भी आपकी 2 और मिसलेनियस मिला के 3 ही है। चैप्टर नंबर थर्ड में आपका क्या है, चैप्टर नंबर थर्ड में भी आपका रिड्यूस हो चुका है। जी हां मेरे प्यारो, अगर आपने रिडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी उसे आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। मेरे प्यारो, अब हम बात करेंगे फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र और केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के विषय के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र की। वहां आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स यानी कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। मैंने चैप्टर 1 क्यों लिखा है, क्योंकि चैप्टर 1 आपका बहुत बड़ा है, आपका पूरा जुलाई ही निकल जाएगा चैप्टर 1 करने में। तो जी हां मेरे प्यारो, हम चलते हैं हमारे केमिस्ट्री की ओर, जो कि हमारा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट द सॉलिड स्टेज, ठोस प्रावस्था आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस साल इसका आपका क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। जी मेरे प्यारो, वहीं बात करें चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्यूशन यानी विलयन आपको पढ़ना है। एंड चैप्टर नंबर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन आपको पढ़ना है। जी मेरे प्यारो, ये था फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस जो आपको जुलाई में करना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। जी मेरे प्यारो, अब हम बात करेंगे हमारे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के विषय के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपको जुलाई में क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जनन। ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इस साल ये आपका हट गया है यानी कि रिड्यूस हो गया है। चैप्टर नंबर सेकंड है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन, ये आपको पढ़ना है। एंड चैप्टर नंबर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन, ये आपको पढ़ना है। जी हां मेरे प्यारो, ये था बायोलॉजी का सिलेबस जो आपको जुलाई में पढ़ना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। हम बात करेंगे हिंदी विषय की, जहां मैं आपको बताऊंगा आपको जुलाई में हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। जी हां मेरे प्यारो, आप लोग सभी जानते हैं कि आपका जो कोर्स है वो एनसीईआरटी हो गया, जिसकी वजह से आपको हिंदी में 2 किताब पढ़नी पड़ रही है, आरोह भाग 2 और बितान भाग 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरोह भाग 2 की, जहां आपको पहला पार्ट पूरा का पूरा पढ़ना है, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। उसमें आपके 2 पोर्शन है, आत्म परिचय और एक गीत। पार्ट नंबर 11 है आपका भक्तिजन, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। वहीं बात करूं बितान भाग 2 की, तो वहां आपको पहला चैप्टर पढ़ना है सिल्वर वेडिंग यानी मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित है जो। जी हां मेरे प्यारो, वहीं बात करें अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि आपका विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। जी हां मेरे प्यारो, ये जो लिखा है ना मैंने, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपका 7 मार्क्स का आना है इस बार। वहीं बात करें आपके व्याकरण की, तो व्याकरण में आपको क्या करना है, गद्य साहित्य का विकास एवं आधुनिक काल की प्रवृत्तियां। जी हां मेरे प्यारो, ये था क्लास 12 हिंदी का सिलेबस जो कि आपको जुलाई में पढ़ना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जी हां मेरे प्यारो, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अब हम बात करेंगे हमारी इंग्लिश यानी अंग्रेजी विषय की, जहां मैं आपको बताऊंगा आपको जुलाई में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फ्लेमिंगो बुक की, फिर बात करेंगे विस्टा की। जी हां मेरे प्यारो, आप लोग जानते हैं इंग्लिश में आपकी 2 बुक है, फ्लेमिंगो और विस्टा। तो फ्लेमिंगो में आपको 3 चैप्टर पढ़ने, चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन, चैप्टर नंबर सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग, चैप्टर नंबर थर्ड डीप वाटर। वहीं बात करें विस्टा में आपको एक चैप्टर पढ़ना है, जो कि थर्ड लेवल। जी हां मेरे प्यारो, ग्रामर की बात करें तो आपको डिटरमाइनर्स, प्रपोजिशन, पोस्टर मेकिंग, इन्विटेशन, फॉर्मल लेटर। जी हां मेरे प्यारो, ये था क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस जुलाई मंथ के लिए। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट के, जो कि हमारा संस्कृत। जी हां मेरे प्यारो, अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट सब्जेक्ट की, जो कि हमारा संस्कृत। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको जुलाई में संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है। तो जी हां मेरे प्यारो, आप लोग जानते हैं संस्कृत में आपकी 2 किताबें, वासवती भाग 2 और संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं परिचय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वासवती भाग 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपके 3 चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका अनुशासनम, जो आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर सेकंड है ना तो हम शोचित महिषी, ये आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर थर्ड मातुराज्ञा गर्यसी, ये आपको पढ़ना है। जी हां मेरे प्यारो, आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, फर्स्ट एंड
थर्ड। अब हम बात करते हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास, जहां आपका चौथा चैप्टर है, वहां कहाँ पे ये आपको पढ़ना है। वहीं बात करें व्याकरण में तो आपको पाठगत व्याकरण, जो कि आपकी पाठ में व्याकरण दी है, वो आपको पढ़नी है। जी हाँ मेरे प्यारो, ये था आपका संस्कृत का सिलेबस जुलाई के लिए। जी हाँ मेरे प्यारो, ये था क्लास 12th का सिलेबस जुलाई मंथ के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आपको जुलाई में क्या क्या पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।